क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं वकास अजीज़ और एक ऐसे मकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे मुस्तफ़ा ज़ैदी का ये शेर याद आ रहा है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अरशद शरीफ शहीद का ये घर है अक़ब में। यहाँ पे इनकी गमज़दा अहलिया और इंतहाई तकलीफ़ और अज़ियत में मुब्तला माँ जो अपने दूसरे बेटे को खो चुकी हैं, और वो 5 बच्चे जिनके सर से बाप की शफ़क़त छीन ली गई है। छीनने वाला कौन है, ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब तलाश करने में शायद सदियां लगेंगी। वो इसलिए सदियां लगेंगी कि मैं ना ट्विटर की ट्रोलिंग पे एतबार करता हूँ, ना मैं सोशल मीडिया की लड़ाई को देखता हूँ, और ना ही हवाई मफरूज़ात को देखता हूँ। सहाफ़त का, सहाफ़ी का जो बुनियादी काम है वो दुरुस्त मतन की जानिब नाज़रीन को, क़ारीन को, देखने, पढ़ने, जानने, सुनने वालों को लेकर जाना है। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल और इस बेईमाना कत्ल का असल मतन ये है कि मारने वाला कोई और नहीं है। अपनी सफ़ों को खंगालना पड़ेगा। यहाँ मौजूद उनके टीम मेंबर्स से, उनकी फैमिली से और उनके बहुत जो करीबी लोग हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उसमें जो चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, समझने को मिली हैं, उसमें सबसे बुनियादी सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो दुबई उन्हें मिलने के लिए गए और फिर ऑन अराइवल वीज़ा में 48 घंटे में कीनिया उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा में 2 ममालिक और थे, कतर और एक श्रीलंका। श्रीलंका के हालात आप देख चुके, कतर के मामलात आप सब जानते हैं, और कीनिया में वो हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। आज सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज भी जारी हैं, कल तदफीन होगी उनकी, और उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि जो शरीफ ख़ानदान की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसकी वजह से ये हुआ। तो मैं देखने वालों को ये इत्तला देता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्री कोई सबब नहीं थी। अरशद शरीफ साहब के उस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से जो मारूज़ात थी, जो उनकी गुजारिशात थी या जो उनका व्यू था, वो रिकॉर्ड कर लिया गया था 1.5 साल कबल ही, और वो डॉक्यूमेंट्री अब एडिट होकर अपने लॉन्चिंग पैड पर आ चुकी थी। पहली बात तो ये क्लियर कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें बार बार ये कही जा रही है कि शरीफ ख़ानदान, मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। शरीफ ख़ानदान ने अगर मरवाना होता तो वो पनामा के बाद वो राइट टाइम था, मरवा सकते थे। फ़ौज की बात की जा रही है तो फिर इसी सरजमीन में हामिद मीर भी मौजूद है, यहीं पे आसमा जहांगीर भी हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। फिर तीसरी बात ये कि उनकी गाड़ी को 9 गोलियाँ लगी। मैं इस बात को नहीं मानता, ये कवर स्टोरी है। ये देखने वाले, समझने वाले, सुनने वाले किसी भी शख्स को बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि गोली ने डायरेक्ट यहाँ पे हिट किया और वहाँ से बाहर निकल गई। और 9 गोलियाँ उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने क्यों नहीं रिपोर्ट की जब पहली खबर ब्रेक हुई और पहली खबर पे ही असैसिनेशन और शॉर्ट ब्रेक की बात की गई। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस बेईमाना कत्ल और इस वाक़े के से जुड़ी हुई हैं। मैं तो ये हक़ नहीं रखता, बल्कि कोई भी ये हक़ नहीं रखता कि किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए और इसकी तहक़ीक़ात अपने तईं शुरू कर दी जाएँ। अदालतें मौजूद हैं, आलमी अदालतें मौजूद हैं, आलमी अदालत इंसाफ मौजूद है, आलमी सहाफ़ती इदारा मौजूद है, उसकी मदद ली जा सकती है। शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की बात की जा रही है तो कराची की एक बेआबो गया गर्म सड़क पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मार दिया जाता है। क्या उनकी डेथ को किसी किस्म का कत्ल डिक्लेयर किया गया आज तक? क्या आज तक किसी ने बताया कि फ़ातिमा भुट्टो जो हैं और फ़ातिमा जिन्ना जो हैं, माज़रत, उनकी जो बहन है कायद-ए-आज़म की, उनका कत्ल किसने किया? उनके चेहरे पर तकिया किसने रख के उन्हें मारा? क्या आज तक किसी ने बताया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल अभी तक वाज़ेह क्यों नहीं हो सका? बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कत्ल। कामरान फैसल जो रेंटल पावर केस में सामने आए, 1.5 माह के अंदर, तकरीबन 1.5 माह का अरसा है, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट वो अपने घर में मुर्दा पाए गए, कहा गया जी कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का लफ्ज़ ही उर्दू डिक्शनरी से, उर्दू लुग़त से निकाल देना चाहिए। ये लफ्ज़ पाकिस्तानी मुआशरे के लिए, पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी सहाफ़त, पाकिस्तानी अदब के लिए बना ही नहीं है। और कल या परसों कोई और सानिया, कोई और वाक़या होगा और फिर ये कत्ल भी और ये जो शोर है ये कहीं पसे पुश चला जाएगा। मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं एक बेबस इंसान हूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता, कि काश
ارشد شریف شہید کے قتل کی شفاف تحقیقات ہو سکیں۔ میری معروضات، میری گزارشات اس واقعے کو لے کر ابھی تک کے لیے اتنی ہی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مناسب ہیں اور دستیاب ہیں۔ باقی چورن نہ کبھی زندگی میں بیچا ہے، نہ اپنا ہاضمہ اتنا خراب ہے کہ چورن بیچ سکیں۔ جو شفافیت ہے سامنے ہے، بوجھل دل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔